और ये जो पिज़्ज़ा और पास्ता है, ये स्पेशलिटी है हमारी। पिज़्ज़ा जो है ना वो बनाते हैं और ए टू ज़ेड जो है इसी की रेसिपी हुई या इसकी परचेजिंग हुई, जो भी है डो वगैरह, ये सब हम खुद बनाते हैं। तो ये मैं 2011 से दुबई में ये काम कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अली रज़ा। आज हम आए हैं मजीद साहब के पास, जो कि बेहतरीन पिज़्ज़ा एक चेन चला रहे हैं। तो आज आप इनसे बात करेंगे और देखेंगे कि ये क्या चीज़ बना के दे रहे हैं और क्या स्पेशलिटी है। अस्सलाम वालेकुम अली रज़ा भाई, क्या हाल चाल है? सब खैरियत है? तबीयत ठीक है आपकी? बड़ी मेहरबानी हुई, आप लोग आए और मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको। और जो मेरा ये बेला इटालियन रेस्टोरेंट है, ये मैंने 2011 से स्टार्ट किया है। तो पहले तो मेरे ग्रुप होते थे, मेरे बेटे जो 2-4 फैमिली मेम्बर थे, उसके साथ हम इसको चला रहे थे। तो अभी माशाल्लाह मेरे बेटे और बेटी हैं, वो तो दुबई से आगे चले गए हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया है, कोई कनाडा चला गया है। तो अभी हम मेरी मिसेज़ हैं और मैं हूँ, हम इसको हैंडल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं, वर्कर हैं, जो अच्छी तरह से हम लोग हैंडल कर रहे हैं। और स्पेशलिटी हमारी इसमें ये है कि हम इसमें पिज़्ज़ा जो है ना वो बनाते हैं और ए टू ज़ेड जो है इसी की रेसिपी हुई या इसकी परचेजिंग हुई, जो भी है डो वगैरह, ये सब हम खुद बनाते हैं। जी, अब हम मौजूद हैं रेस्टोरेंट के अंदर, जिसका नाम है बेला इटालियन पिज़्ज़ा, जो आप बहुत खूबसूरत लोगो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मजीद साहब, अभी आप हमें बताएं कि पिज़्ज़े की तैयारी के बारे में कुछ बताएं, क्या बनता है, और उसके बाद मज़ीद क्वेश्चन हम आपके साथ बैठ के करेंगे, क्योंकि एक आपकी सियासी शख्सियत भी है, तो उसके ऊपर भी कुछ सवाल करेंगे। तो आप हमें बताएंगे कि कैसा है। हाँ ज़रूर। जो मैंने दरअसल ये जो पिज़्ज़ा स्टार्ट किया, तो ये मैं 2011 से दुबई में ये काम कर रहा हूँ। मगर ये हमारी पूरी फैमिली टीम है, उसके कोऑपरेशन से हम ये काम चला रहे हैं। और ये जो पिज़्ज़ा और पास्ता है, ये स्पेशलिटी है हमारी। और ये फ्राम ए टू ज़ेड, इसकी परचेजिंग, इसकी मेकिंग, ये सब मेरे और मेरी बेगम के हाथ में है। तो हम लोग खुद ही बनाते हैं और इंशाल्लाह जब तक हम मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से, और जब तक हम मौजूद हैं, तो आपको टेस्ट यही मिलेगा, क्योंकि हम ही शेफ़ हैं और हम ही बनाते हैं। तो इस वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मिसेस भी यहाँ पर आके कोई टाइम वगैरह देती हैं? हाँ नहीं, बिल्कुल। वो पूरा किचन का जो है वो मैंने उनको ज़िम्मेदारी दी हुई है। जो किचन में जो भी उनकी लुक आफ्टर है या प्रिपरेशन है या व्हाटएवर जो डिमांड है, वो सारी वो कंट्रोल करती है। तो हमें कुछ बताएंगे कि पिज़्ज़ा कैसे तैयार होता है, तो थोड़ा सा अगर आप अपने किचन विजिट करवा सकें। हाँ, आ जाइए। ये जो है हमारी डो मशीन है, जिसमें स्पेशली हम लोग जो है ना आटा डालते हैं, और उसके अलावा इसमें हमारी जो स्पेशली हमारी रेसिपी होती है, वो इसके अंदर हम मिक्स करते हैं, और वो जो है ना इसको डो बना के फिर सर ये बताइए, ये मैन्युफैक्चर कहाँ से आपने करवाई है? ये इटली की है। इटली की है? जी हाँ, इटली की है। मैं मोस्टली हम देखते हैं कि लोग पाकिस्तान से डो मशीन जो होती है वो बनवा के लेके आते हैं, मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स, लेकिन आपने देखा कि आपने पूरे टोटली इक्विपमेंट इम्पोर्टेड हैं, और मैंने दुबई से ही इसको बनाए हैं। जो मशीनें हैं ये इम्पोर्टेड हैं, बाकी ये जो टेबलें जो है ना वो यहाँ मैन्युफैक्चर होती हैं, इसीलिए हैं। मैं देख रहा हूँ सर, मोस्टली होटल्स में आपका जो वॉशिंग टब होता है वो 1 या 2 होते हैं, लेकिन आप ये 2 टब्स लगाए हैं। नहीं, एक्चुअली ये 2 हैं, एक और एक उस तरफ है, 3 टब हैं। तो ये यहाँ की गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि जहाँ आप बर्तन साफ़ करते हैं उसका अलग होना चाहिए,
जैसे ये डिश वॉश है, ये फिर ये कटिंग फिश का है, मीट का है, इस तरह से अलग वेजिटेबल का अलग होता है। हाँ, ये हमारे पास जो सिस्टम है पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। हमने गैस को अवॉइड किया हुआ है क्योंकि गैस में कुछ उसकी मेंटेनेंस ज़रा कॉस्टली भी पड़ती है। तो ये सारे इक्विपमेंट जो हैं आजकल मॉडर्नाइज दौर में सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं। तो ये हमारा बर्नर है, ये इस पे हम प्लेटें हैं, हीट होती हैं, इस पे हम अपना सारा जो भी गर्म करना होता है, पास्ता बनाना है या सॉस बनानी है या व्हाटएवर, वो इस पे हम गर्म करते हैं। और ये हमारा जो है फ्रायर है, ये भी इलेक्ट्रिक पे है। इसमें जो हमारी चिप्स वगैरह हैं या ब्रोस्ट वगैरह या जो भी समोसे ये वो सब रेडी होते हैं। सर देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में और यहाँ पे फ्रायर में काफ़ी डिफरेंस है, और ये मैं देख रहा हूँ कि बहुत इकोनॉमिकल और छोटे साइज का है कि आपके पास कम लोग भी आ जाए। तो कितना ऑयल इसमें यूज होता है जी इस फ्रायर में? इसमें बस 1 kg से ओनली 1 kg? 1 kg इसमें डालते हैं। पाकिस्तान में 25 kg से कम को मिलते नहीं है फ्रायर। नहीं, ये बड़ा तेजी से हीटअप हो जाता है और हम इतनी बड़ी क्वांटिटी में भी नहीं डालते हैं जो कस्टमर, क्योंकि कोरोना के बाद जो है ना, हाँ, हर चीज़ जो है ना हम फ्रेश बनाते हैं। तो सर घी को आप कितनी बार इस्तेमाल करते हैं फ्राई के लिए? इसको बस फ्राई देखते हैं कि इसमें अगर इसकी क्वालिटी ऑयल की वीक हो गई है तो फिर हम इसको चेंज कर देते हैं। और ये हमारा ओवन है, इसके अंदर हम पिज़्ज़ा बनाते हैं। ये जो है ना, ये 3 पोर्शन में है, एट अ टाइम हम 3 बड़े लार्ज पिज़्ज़ा इसमें डाल सकते हैं। और ये हमारे समझो कि 9 पिज़्ज़े हम एट अ टाइम डाल सकते हैं अगर हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी आ गई। और ये हमारा टॉपिंग है जिसमें हमने सारी यहाँ टॉपिंग बना के रखते हैं। ये हमारे पिज़्ज़ा के बॉक्सेस हैं जिसमें हम लोग इसमें पिज़्ज़ा पैक कर देते हैं। और ये हमारे 3 किस्म के बॉक्सेस हैं, स्टैंडर्ड है, एक स्मॉल है, एक मीडियम है, एक लार्ज है। जो है प्रिपरेशन डेस्क है, सारा पिज़्ज़ा यहाँ आता है, इसको हम सेटिंग करके कटिंग करके और यहाँ करते हैं। और ये हमारी पैकेजेस है जिसमें हम लोग दूसरे आइटम जो हैं, चिली चीज़ नगेट्स हैं, हैश ब्राउन है, समोसे हैं, गार्लिक ब्रेड है, ये सारी पैकिंग है, इसमें हम पैक करते हैं। जी, मजीद साहब ने आज हमें अपना पिज़्ज़ा बनाने का एक तरीका भी बताया और अपना किचन भी विज़िट करवाया। तो क्योंकि ये एक सियासी शख्सियत भी हैं और पाकिस्तानी भी है, तो हम उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में आप किस जगह रहते हैं और कब आप पाकिस्तान से निकले और कहाँ से अपने अपने कैरियर का आगाज़ किया। हाँ, अली रज़ा साहब, आपने बहुत पावरफुल और बहुत अच्छा सवाल मेरे से किया है। और हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ मेहनत और जस्तजू से करना पड़ता है। तो असल में मेरा नाम अब्दुल मजीद शेख है, नवाब शाह से मेरा ताल्लुक़ है और मेरी एजुकेशन भी नवाब शाह की है। और उसके बाद में मेरी ज़िंदगी का जो आगाज़ शुरू हुआ वो 1977 में मैं सऊदी अरब चला गया था और वहाँ जाके मैंने फिर सऊदी ब्रिटिश बैंक ज्वाइन किया। तो फिर 88 तक मैं बैंक में अकाउंट्स डिपार्टमेंट का इंचार्ज रहा सऊदी ब्रिटिश बैंक में, जिसको अरबी में अल बैंक अल सऊदी अल बरतानी कहते हैं। तो उसके बाद फिर मैं कराची आया। तो कराची में फिर मैंने बैंकिंग को खैरबाद कह दिया कि मेरे में जो 2-3 बातें थीं वो मेरे में जो मैंने सऊदी अरब से सीखी और यंग एज में मुझे वो मिली, उसमें यही मिली कि भाई पंक्चुअलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑनेस्टी। तो मैंने समझा कि ये तीनों चीज़ें अगर मैं अपनी बिज़नेस में यूज़ करूं तो मुझे अच्छी कामयाबी मिलेगी। तो फिर मैंने कराची में गुलशन इकबाल में 1988 में मैंने नोश कंप्यूटर के नाम से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। तो मुझे अच्छा रिस्पांस मिला और मैंने वो भी सारे दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ वो बिज़नेस स्टार्ट किया। तो काफ़ी लोगों को मैंने अवेयरनेस दी क्योंकि कंप्यूटर का काम था, हर लोग उस टाइम ये नया नया बिज़नेस था तो सब लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे थे।
तो काफ़ी मेरे स्टूडेंट जो हैं वो जो मेरे पास काम सीखते भी थे और मैं उनको एज एम्प्लॉय भी रखता था। तो काफ़ी लोग जो हैं मेरे स्टूडेंट जो हैं वो यूके में, सऊदी अरब में, दुबई में, पाकिस्तान के गवर्नमेंट के इदारों में और दुनिया के हर मुख्तलिफ मुल्कों में गए हैं और वो भी मेरी आज तक इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उनकी माँ बाप भी मुझे दुआएं देते हैं कि वो रोज़गार से लग गए हैं, ये भी मेरा शान। फिर 88 के बाद फिर जब मैं सऊदी अरब से आया तो ये बिज़नेस किया। फिर मैं 2011 में यहाँ आया दुबई में, तो यहाँ मैंने ये बेला इटालो रेस्टोरेंट बनाया और माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे थे जो यहाँ आए हुए थे, एक अब्दुल मनान शेख, एक नुशाबा शेख। तो ये इन दोनों को मैंने ये ज़ेबस्ट जो है नॉलेज विलेज में था, तो फर्स्ट बैच इन्होंने आईटी का बनाया था माशाल्लाह। हाँ, तो मेरे बच्चे दोनों ग्रेजुएट थे कराची से, एक किड से और एक सर सैयद से। तो फिर मैंने दोनों को यहाँ एडमिट करवाया ये ज़ेबस्ट यूनिवर्सिटी में, नॉलेज विलेज में। तो उनके तवक्कुफ़ से फिर मुझे यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। फिर मेरा तीसरा बच्चा था वो भी यहाँ ज़ेबस्ट में किया, तो उन्होंने तीनों ने इन ज़ेबस्ट से मास्टर किया। तो वो मेरे साथ थे इस बिज़नेस में, उनकी हेल्प होती थी, वो भी ये सारा काम जानते हैं। उसके बाद फिर इन्होंने तालीम भी जारी रखी, जॉब किया। तो अब मेरा बड़ा बेटा जो है अब्दुल मन्नान, वो सिडनी में है, नेटवर्किंग इंजीनियर है। और मेरी बेटी है नुशाबा, वो भी कैमरा में है, वो भी मास्टर है और वो भी वहाँ गवर्नमेंट का जॉब कर रही है। सो मेरा जो तीसरा बेटा है अब्दुल रज़ाक, वो भी मास्टर है, वो भी आजकल वो टोरंटो में है। तो वो बच्चे मेरे सब उधर चले गए, अब हम यहाँ भी इसको चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपने बताया कि आपका तल्लुक नवाबशाह से है। जी जी। तो नवाबशाह क्योंकि बीबी का शहर है, सही। तो सियासत के बारे में आपने कोई बताया नहीं अपना तजुर्बा? हाँ, दरअसल जब मैं यंग था, अराउंड अबाउट 20 ईयर्स, तो उस टाइम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की एक कैंपेन चल रही थी अयूब साहब के मुकाबले में। तो फिर हम यंग थे, तो फिर हम लोगों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को सपोर्ट किया, जिसमें नवाबशाह में हाकिम अली जरदारी साहब वो मेंबर नेशनल असम्बली के लिए खड़े हुए थे। तो गरीबाबाद में रहता था मैं, तो वो भी गरीबाबाद में ही रहते थे, उनके पेरेंट्स वगैरह, भाई वगैरह। तो उनके तवस्सुस से फिर हम पीपी में हम लोगों ने काफ़ी काम किया और हाकिम अली साहब जो है ना वो जीत गए। मैं उस टाइम जो है गरीबाबाद का जो पोलिंग स्टेशन थी उसका मैं इंचार्ज था। और इस तरह से हाकिम अली साहब से हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, नवाब शाह के थे, उनके भाई थे, कज़न थे, वो हमारे दोस्त थे। और उसके बाद फिर हम पीपल्स पार्टी में ही रहे। फिर 1977 में जब मैं सऊदी अरब चला गया तो फिर मैं थोड़ा ज़रा किनारा कशी हो गई मेरी, क्योंकि मेरी फिर हर जो मैं काम करता हूँ उसमें दिल लगा के करता हूँ। तो फिर मेरा सारा दिल जो है ना वो बैंक में लग गया। तो वहाँ फिर इत्तेफाक से बीबी साहब बेनज़ीर भुट्टो साहब, थोड़ा लगाव तो था ना घर। तो फिर वो लंदन से सऊदी अरब आई, तो फिर उनसे मेरी वहाँ मुलाकात हुई अच्छी तरह। उन्होंने हमको बहुत इज़्ज़त दी, प्यार दिया। फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिला था। उसके बाद फिर वो मैं उधर ही था सऊदी अरब में। बाकी ये है कि अपना आसिफ अली जरदारी साहब, ये तो हमारे नवाब शाह के ही हैं और हमारे पड़ोस में ही रहते थे और हमारे अच्छे जानने वाले हैं। तो मगर ये है कि थोड़ा मैं अपनी बिज़नेस में इन्वॉल्व हो गया, अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हो गया, तो थोड़ा ज़रा सियासत से मेरा थोड़ा किनारा कशी। तो सर माशाल्लाह आपने एक बहुत अरसा अपना एक सफ़र तय किया, फिर आपने मुख्तलिफ जॉब्स भी की हैं, नौकरियाँ भी की हैं और अपना कारोबार भी किया है। तो आपको इसमें क्या दुश्वारियाँ पेश आई हैं, और अगर कोई करना चाहे अपना सफ़र का आगाज़ कर रहा है तो उसको आप क्या मशवरा देंगे? दरअसल जो भी काम हो ना, अगर आदमी ईमानदारी और मेहनत से करेगा तो मुश्किल तो हर काम में है, मगर वो कामयाबी आ जाती है। मगर इसके पीछे जो हमारा मज़हब और इस्लाम, हमारा दीन जो कहता है, अल्लाह और रसूल के बाद माँ बाप
माँ बाप का जिक्र करते हुए मजीद साहब की आंखों में आंसू आ गए और मेरा ख्याल है कि यही एक मोहब्बत का एक अल्लाह पाक ने जो एक निज़ाम रखा है कि माँ बाप और बच्चों की मोहब्बत इंसान को आखिरी टाइम तक नहीं भूलती। तो क्योंकि जज्बाती होने की वजह से हमने दोबारा से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी मजीद साहब बताइए आप कुछ। हाँ, तो कामयाबी का राज यही है कि आपकी माँ बाप की दुआएं जो है ना वो आपको मंजिल तक ले जाएंगी सुभान अल्लाह। बस। तो ये सफ़र है जो मैंने किया है और मैंने जो सीखा है, मेहनत, ईमानदारी और बड़ों की दुआएं वो मंजिल तक ले जाती हैं। जी इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं और मजीद साहब से एक चीज़ सीखी कि माँ बाप की रिस्पेक्ट और उनकी दुआएं इंसान को कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं। और हमारी भी यही दुआ है और तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि जिनके माँ बाप हयात हैं उनके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत करें, उनकी दुआएं लें और यही आपकी कामयाबी का ज़रिया है। अल्लाह से दुआ तो सब ने करनी है बीइंग ए मुसलमान, लेकिन माँ बाप की दुआएं सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अली रज़ा को। अल्लाह हाफ़िज़। सऊदी अरब और रियाज भतानाज केरला मार्केट सफ़ा मक्का अस्पताल के करीब हशाम ओकला फार्मेसी आपकी खिदमत में पेश हर किस्म की म्यारी मेडिसिन पर 10% डिस्काउंट हासिल कीजिए। राब्ते के लिए 27665556 बेहतरीन मेडिसिन का मरकज़।